ठीक हो। राम राम। एचएसएससी ने एक पब्लिक नोटिस के माध्यम से सीटी 2022 जो हुआ था पिछले दिनों, रिजल्ट भी आ चुका है, उसके लिए कुछ जो भ्रांतियां फैली हुई थी या कुछ प्रोविजनल रिजल्ट लिखा आ रहा था, उनके लिए क्लैरिफिकेशन दी है। इसी पर बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अप्लाइड एंड क्वालिफाइड फॉर द सीटी 2022 एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप सी पोस्ट बाई ऑब्टेनिंग 38 और मोर मार्क्स, यानी जिन्होंने अप्लाई किया और क्वालिफाई किया और 38 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर लिए, एंड हु आर रेजिडेंट डोमिसाइल ऑफ और हरियाणा के निवासी हैं, वर रिक्वायर्ड, उनको जो है ना ये रिक्वायरमेंट है टू वेरीफाई विड्रा देयर क्लेम मेड अगेंस्ट सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, यानी अगर उन्होंने सोशल इकोनॉमिक के जो अंक हैं वो लिए हैं या उनको विड्रा करने हैं, दोनों ही परिस्थितियों में उनको जो है ना इस पर वेरीफाई करना है अपना। अगर खाम खा मिल रहे हैं, बिना पत्र होते हो तो विड्रा करो, और अगर सही मिल रहे हैं तो उसको वेरीफाई करो, करना दोनों को है। और इसमें जो है ना पब्लिक नोटिस 1 तारीख को आ गया था, 1-2-23 को, आफ्टर अपलोडिंग द सेड नोटिस। लेकिन जब ये नोटिस अपलोड हुआ तो उसके बाद बहुत से कैंडिडेट जो है ना कमीशन के पास पहुँचे, that if they get verified their government job status in family and family income status now through concerned authorities, यानी उन्होंने कहा था अगर वो अब आज के दिन अपना कंसर्न जो अथॉरिटी उनके थ्रू अगर अपना क्लेम सेटल करते हैं या वेरिफिकेशन करवाते हैं या नया सर्टिफिकेट लेते हैं, देन दी कंसर्न अथॉरिटी विल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट। तो भाई वो तो फ्रेश सर्टिफिकेट देंगे, और बाई चांस अब कई महीने उसके किसी की परिस्थितियाँ चेंज होगी हो या परिवार में नौकरी आ गई हो, एंड सेम वुड बी आफ्टर कट ऑफ। और इसमें कट ऑफ डेट तो ना 10/7/2022 थी, तो उनका कहना था अगर अब हम वेरीफाई कराते हैं तो वो 10/7/2022 के बाद की होगी, और आपने कट ऑफ मांगी है 10/7/2022। बात लॉजिकल थी। Therefore, the commission has decided that the candidate who intend to verify their claim, इसलिए जो है विभाग ने ये फैसला किया है कि जो भी कैंडिडेट अपनी क्लेम को वेरीफाई करना चाहता है रिगार्डिंग फैमिली इनकम एंड स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट जॉब, जिसमें दोनों फैमिली इनकम और गवर्नमेंट जॉब के बारे में वेरीफाई करना चाहता है, देयर फैमिली नीड नॉट गेट सर्टिफिकेट, तो उनको जो है ना किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कंसर्न अथॉरिटी से। उसके लिए बहुत ईजी प्रोसेस कर दिया है ना। एंड सच कैंडिडेट कैन नाउ सबमिट अपलोड देयर अंडरटेकिंग आफ्टर सेल्फ टेस्टिंग द सेम, और जो है ना एक नीचे फॉर्मेट दिया वो भी दिखाऊंगा वीडियो में, उस पर सेल्फ टेस्ट कर उसको अपलोड कर सकते हैं। टू द इफेक्ट दैट दी एनुअल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड 22-23 वाज लेस देन, जिसमें यह वेरीफाई करना है कि भी दोनों साल की जो इनकम है उसकी टोटल वो 1,80,000 से कम है, और ना तो कैंडिडेट ना उसका नोर एनी पर्सन अमंग द एप्लीकेंट्स फैमिली एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, भाई ना तो उसकी फैमिली, ना तो वो खुद, ना उसकी फैमिली का कोई सदस्य, ना तो किसी भी सरकारी संस्थान मान्य जगह, वैसे तो कई चीज़ लिख रखी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन, मतलब ना तो आज के दिन काम करता हो ना कभी पहले किया हो, और टिल 10/7/2022, तो इन्होंने कट ऑफ डेट को जो है ना 10/7/2022 ही मान्य है। आज के दिन नहीं, आपने उस दिन जो स्टेटस था ना आपका उसके रिगार्डिंग ही वेरीफाई करना, हाथ से चेंज भी हो गया हो। द कैंडिडेट आर रिलैक्स्ड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ नो फैमिली मेम्बर इन गवर्नमेंट जॉब स्टेटस एंड फैमिली इनकम स्टेटस फ्रॉम कंसर्न, यानी जो सर्टिफिकेट लेना पड़ा था तहसीलदार वगैरह से वो नहीं लेना बस, और उनकी सुविधा के लिए ये प्रोसेस किया है कि अपना खुद का फार्म भरो और अपलोड कर दो। लेकिन आगे कहते हैं डूरिंग और आफ्टर प्रोसेस ऑफ सीटी सब्सिक्वेंट रिक्वायरमेंट इट इज़ फाउंड दैट सेल्फ अंडर, यानी उन्होंने ये कहा कि अगर आपने कुछ गलत अंडरटेकिंग दे दी तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आपका कैंडिडेचर जो है ना रद्द हो जाएगा। नोट 2, अब एक नोट और चढ़ा रखा, फॉर्मेट फॉर सेल्फ टेस्टिंग अंडरटेकिंग इज अपेंडेड, बोलो यानी कि नीचे वो जो है ना सर्टिफिकेट दिया हुआ है जो कि सेल्फ टेस्ट है उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट ले लो और उस पर साइन करो, दोबारा अपनी जो लॉगिन आईडी वगैरह है उनसे जो है ना अपलोड कर दो और वेरीफाई उसको कर दो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड
फॉर द पर्पज अंडरटेकिंग इन एनी फॉरम मैनर सेल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी और किसी माध्यम से अगर कुछ करोगे तो वो नहीं मानी जाएगी। 4 तारीख का जो है ना पब्लिक नोटिस था। ये वो फॉर्मेट है भाई दूसरे पेज पर, फॉर्मेट ऑफ नॉन जॉब सर्टिफिकेट टू बी सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट। तो किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, ना किसी दफ्तर में जाना, सिर्फ ये फार्म डाउनलोड करो और इसको अपलोड कर दो। इसमें जैसे पहले आई, यहाँ पे अपना नाम लग जाएगा, आगे सन डॉटर यानी सन ऑफ डॉटर ऑफ जो भी हो उसका पिताजी का नाम, आगे एज हो जाएगी, फिर रेजिडेंस जो आपका एड्रेस है वो सबमिट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर क्लेमिंग वेटेज, यानी ये इन्फॉर्मेशन है भी मैंने CET 2022 के लिए लिख रखा है, इसमें कुछ नहीं करना। नीचे 2 नंबर में भरनी PPP ID भरनी है भाई, आधार पर उसके आगे भरना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, कोई भी जो आपने उस टाइम फार्म में लाया हो उसका नंबर भरना है। अब इसमें देखो आगे क्या कहते हैं, दैट आई हैव रीड, ये वो है भाई मैंने सारी चीज़ें सोशल इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया वो पढ़ लिया है। अब वो क्राइटेरिया क्या है इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एन एप्लीकेंट हु इज़ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा सेल बी एंटाइटल 5% वेटेज प्रोवाइडेड, यानी कोई भी जो एप्लीकेंट है अगर वो बोनाफाइड रेजिडेंस होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस होगा उसका हरियाणा का, तो उसको जो है ना 5% का लाभ मिलेगा, यानी कि 5 नंबर का। अब उसमें थोड़ी सी कंडीशन है, ये कई साथी कन्फ्यूजन में रहे हैं, इसको देख लेते हैं। नाइदर ही, ना तो वो या हर, या वो लेडी के लिए है, हिमसेल्फ या तो खुद, नोर एनी पर्सन फ्रॉम अमंगस्ट द एप्लीकेंट्स फैमिली, यानी ना तो वो खुद ना उसकी फैमिली का कोई भी सदस्य है, अब वर्किंग में ना हो, और वाज ना पहले कभी हो, यानी रिटायर हो रहा होगा तो वो भी नहीं चलेगा, एज ऑन और बिफोर 10/7, तो 10/7 को मानना, आज के दिन नहीं मानना आपने उस डेट पर, क्योंकि आपने फॉर्म उस डेट को भरा था। अब आगे 2 नंबर पर है ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी जो एनुअल इनकम देखी जाएगी वो ऑल सोर्स देखे जाएंगे भाई, सैलरी भी, एग्रीकल्चर भी, बिजनेस भी, प्रोफेशन चाहे कुछ करता हो, टोटल जो है ना उसकी लेस देन 180 लाख, यानी कि 1,80,000 से कम होनी चाहिए, फाइनेंशियल 21-22 में भी और 22-23 में भी जो भी चल रहा है। अब उसमें डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जो फैमिली की परिभाषा क्या होगी, परिवार की परिभाषा क्या होगी वो देख लेते हैं। इनमें 4 कॉलम है। नंबर 1 भाई मेल एप्लीकेंट है, बाई चांस एक नौजवान है, कैंडिडेट है, जेंट्स, उसके लिए कौन कौन माना जाएगा, मीन्स द एप्लीकेंट वो खुद, उसका फादर, मदर, वाइफ, अनमैरिड ब्रोदर एंड सन्स। उसका अगर मैरिड ब्रोदर है तो वो उसकी फैमिली में नहीं गिना जाएगा, लेकिन अनमैरिड ब्रोदर है वो फैमिली में गिना जाएगा। और माँ बाप से आप दूर नहीं जा सकते, बेशक आपकी फैमिली ID अलग हो, राशन कार्ड अलग हो, लेकिन वे उसी में गिने जाएंगे। फीमेल अनमैरिड जो लड़की हो उसके लिए भी वो है हर सेल्फ, हर फादर, मदर, अनमैरिड ब्रोदर। अब फीमेल मैरिड एप्लीकेंट, अगर लड़की की भी शादी हो जाती है तो हर हस्बैंड, फादर इन लॉ यानी ससुर, सास, अनमैरिड देवर या कोई बेटा हो वो। अब चौथे नंबर पर डाइवोर्स्ड फीमेल, अगर भाई तलाकशुदा महिला है तो वो खुद, उसकी यहाँ पर उसका फादर आ गया ससुर की जगह, और मदर और अनमैरिड ब्रोदर एंड सन्स। तो कुल मिला के ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कई साथी सोचते हैं कि भाई वो फैमिली ID अलग है, उससे लेकिन नहीं कुछ होता। दैट एनी पर्सन अमंग इन द फैमिली इन गवर्नमेंट जॉब हैविंग सेपरेट PPP नंबर, फैमिली ID, राशन कार्ड विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बी अवार्ड वेटेज अंडर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैविंग नो जॉब। ये इसमें साफ लिख दिया भाई 5 नंबर, अगर किसी को कन्फ्यूज है ना तो इन्होंने कह दिया बेशक सेपरेट PPP ID हो, फैमिली ID और राशन कार्ड हो, कुछ अलग हो, विल नॉट बी एंटाइटल टू बी अवार्ड वेटेज, उसको कोई लाभ 5 नंबर का नहीं दिया जाएगा। ये सवाल काफ़ी साथी पूछे जा हैं, तो काफ़ी चीज़ें इससे क्लियर होती है। इफ ए पर्सन हिमसेल्फ और इस फैमिली मेम्बर इज वन सेलेक्ट, यानी एक बार कोई लाभ लेकर लग गया तो उनको भी इनको भी आगे उसमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। दैट नो पर्सन हैव बीन एम्प्लॉय ग्रोस फैमिली इनकम 180, आई मे बी अलॉटेड वेटेज अंडर दिस सोशल फॉर हैविंग नो, यानी सारी चीज़ें वहीं पे आकर रुक जाती है भाई। पहले ना तो कदे लाभ लिया और ना लिया, और ना फैमिली में कोई इनकम हो, ना कोई जॉब में हो, ना पहले को रहा हो। बाकी इसको जो है ना अपना
अच्छी तरह से पढ़ लेना। 10 इसमें कॉलम है और नीचे प्लेस उसमें जगह का नाम डेट भर देना डेपोनेंट के नीचे, ये ऊपर अपने इस पे साइड में साइन कर देना अपने। और इसका जो है ना प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ के इसमें जो जो डिटेल मैंने बताई है आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये भरकर अपना अपलोड कर दो। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इसमें भर दो, और अपना अगर न्यू है कि भाई मेरे को क्लेम रिजेक्ट कराना है, काम मिल रहा, तो भी इसको जो है ना अपडेट कर दो। उसमें जो है ना उनको पता चल जाएगा भाई आप इसके उनकी गलती से दिए गए हैं नंबर। तो ये छोटी सी अपडेट थी। बाकी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करियो, चैनल को सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो। धन्यवाद।